ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। शांति। नमस्कार साथियों, आज का विषय वरिष्ठ नागरिकों पर आधारित है। यानी कि आज का जो योग प्राणायाम है वो हम वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित करना चाहेंगे, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में उनके अंदर एक हार्मोनल चेंज होता है, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो अनेकों तरह की विकृतियाँ, व्याधियाँ उनके शरीर में दस्तक देती हैं। और ख़ास करके ये अवस्था जो होती है 50 से एबव की, इस पर वात रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो हम प्रयास करेंगे, मैंने ऐसे योगाभ्यास और प्राणायाम का चयन किया है कि यदि वो 30 मिनट का समय बराबर देते रहेंगे सुबह सुबह, तो वो वात, पित्त और कफ, इन तीनों का संतुलन स्वयं बनाए रखेंगे इस योग प्राणायाम के माध्यम से। तो आइए, हमने आपके लिए क्या क्या चुनाव किया है उसको आपके सामने हम रखते हैं, और इसको आप अपनी जीवन शैली में अपनाकर पूर्णतया स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले, चूँकि हमारे वरिष्ठ नागरिक जो हैं, सीनियर सिटीजन्स, वो कठिन आसन प्राणायाम कर नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने उनके लिए जो उनसे बन पड़े, आसानी से वो कर सकें, उसके लिए हमने सूक्ष्म व्यायाम का चयन किया है। तो आइए देखते हैं हम सूक्ष्म व्यायाम पूरे शरीर के लिए, पूरी नस नाड़ियों के लिए, मतलब यहाँ एड़ी से लेकर चोटियों के लिए जितने भी जोड़ हैं, संधियां हैं, वो कैसे स्वस्थ रहें, इस वीडियो में हमने इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर सूक्ष्म व्यायाम का चयन किया है, और उसके बाद कुछ प्राणायाम भी आपको देंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। तो देखिए, इस तरह दंडासन में बैठ जाना है, और ये आपकी कमर, बैकबोन, कंधे एकदम सीधे होने चाहिए, और हथेलियों को इस तरह मोड़कर सपोर्ट लेना है। और देखें, इनको आप ऐसे बैठकर पंजों को, पैर के पंजों को आगे जितना संभव होगा उतना झुकाएंगे। उसके बाद में फिर पीछे की तरफ सामने की तरफ झुकाएंगे। ये इसको कम से कम 5-6 बार आगे पीछे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी एड़ियों में घर्षण होगा। इसको हमारे वरिष्ठ नागरिक बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। ये पैर आपके बिल्कुल जंघा और ये घुटने आपके बिल्कुल ज़मीन से लगे हुए होने चाहिए, और इस तरह एड़ियों में आपके घर्षण होना चाहिए। और इसको अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसे रखते हुए गोलाई में घुमा देते हैं, यानी कि दोनों अंगूठों से एक बड़ा सा शून्य बनाने का प्रयास करते हैं। अब इसको फिर उल्टा घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो अब ये रहा हमारे पैरों के लिए। ये खास करके हमारे यहाँ एड़ी से लेकर और घुटनों के लिए ज़्यादा प्रभावी है ये। और उसके बाद में अब हमारे घुटने से लेकर और यहाँ जंघे यानी कमर तक
क्या प्रभाव डालेगा, कौन सा सूक्ष्म व्यायाम, उसको कैसे करना है। इस तरह इसको मोड़ लेना है धीरे से। एड़ियाँ लगी रहेंगी आपस में दोनों, और ये पैर मूल यहाँ आ जाएगा। अब इसको ऐसे लॉक करके हाथ के पंजों से फिर देखिए हम धीरे धीरे करेंगे बटरफ्लाई। ये बटरफ्लाई 2-3 मिनट काफ़ी है सीनियर सिटीजन्स के लिए। इसके बाद अब देखना है कमर से ऊपर के अंगों के लिए हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले हाथों को हम सामने लाते हैं और ये हाथ तने हुए बिल्कुल, और सबसे पहले हम मुट्ठी बांधेंगे और खोलेंगे, अंगूठा अंदर जाएगा। ये अब अंगूठा अंदर जाएगा और ये मुट्ठियाँ बंधी रहेंगी। दोनों मुट्ठियों को आपस में मिलाते हुए हम इसकी कलाई को गोल गोल घुमाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये हाथ हमारे सीधे होने चाहिए, ये मुड़ने नहीं चाहिए। इस तरह इसको भी ऐसे घुमाना है, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये उसके बाद में मुट्ठियाँ खोल देते हैं और फिर पंजों को सामने ये कंधे से टच कराते हैं। ये फिर उंगलियों को कंधे पर रखते हुए गोल गोल घुमाते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र में ये फ्रोजन शोल्डर की समस्या आती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की आती है। तो इसके लिए देखिए गोल गोल इसको घुमाएंगे। फिर इसको उल्टा घुमा देंगे। ये अब कंधों के लिए हम एक और देखिए, ये कंधों को इनका मूवमेंट कराएंगे। देखिए कैसे कंधों के लिए ये व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम। इसको भी हम एंटी क्लॉकवाइज। ये अब ये कंधों के लिए हो गया, मतलब इधर हमारे कमर से नीचे पैरों का हो गया। फिर इसके ऊपर चेस्ट से ऊपर देखिए हाथों के कोहनियों के लिए, कलाइयों के लिए, यहाँ तक कि उंगलियों तक के लिए हो गया। उसके बाद में कंधे के लिए हो गया। अब और देखिए, अब हम यहाँ कंधे से ऊपर के अंगों के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम इसको ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। सांस भरते हुए ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते समय सांसों को छोड़ देते हैं।
बस इसकी 3 आवृत्ति ही काफ़ी है। और उसके बाद में देखिए, इसको हम सबसे पहले अपने बाएं कान को बाएं कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। सांस भरते हैं, फिर सांस छोड़ते हुए थोड़ी देर होल्ड करते हैं जितना संभव है। सांस भरते हुए वापस आते हैं। फिर सांस भरकर दाहिनी तरफ कान को कंधे से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। इसकी भी हम 3 आवृत्ति करते हैं। और उसके बाद में थायराइड और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हम करते हैं ग्रीवा संचालन आसन। तो देखिए, सबसे पहले ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, फिर उल्टा घुमा देते हैं। इसकी भी रोज़ाना 3 आवृत्ति काफ़ी है हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। और उसके बाद में देखिए, उसके बाद में जो अगला सूक्ष्म व्यायाम है, सांसों को भरते हैं। फिर देखिए, सिर को हाथ की तरफ धकेलते हैं, हाथ को सिर की तरफ प्रेस करते हैं। देखिए, तीन बार इसको करते हैं। और उसके बाद में देखिए, हाथों को, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके फिर माथे से हाथों को धक्का देते हैं और हाथ से माथे के विरुद्ध धक्का देते हैं, सांस को भरते हुए। देखिए, थोड़ी देर रुकते भी हैं। फिर हाथों को पीछे ले जाते हैं इंटरलॉक किए हुए। यही काम करते हैं। सिर और हाथ को एक दूसरे के विरुद्ध धक्का देते हैं, सांस को अंदर भरकर। ऐसा करने से बैकबोन में एक कंपन होता है, एक ऊर्जा पैदा होती है। ये हुआ 3 बार
ये भी आवश्यक है। 3 बार आगे से, 3 बार पीछे से, फिर 3 बार ये, 3 बार इधर से। और ग्रीवा संचालन आपको बता चुके हैं। उसके बाद में हाथों को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ते हैं। फिर देखिए सांस भरते हुए हाथों को एक तरफ ले जाते हैं। तीन बार इसको भी करते हैं। अब ये पूरा हमारा सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से हमारे शरीर के सारे अंगों का व्यायाम हो चुका। अब व्यायाम के बाद में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हम थोड़ा सा 4-5 प्राणायाम भी इसमें ऐड किए हैं, जिसको देखें। और उस प्राणायाम में सबसे पहले हम भस्त्रिका प्राणायाम कर के आपको बताएंगे। भस्त्रिका में करना क्या है कि बैकबोन आपकी सीधी होनी चाहिए और इस ज्ञान मुद्रा में आप बैठें। सांसों को लंबा खींचना, लंबा छोड़ना लयबद्ध तरीके से, यही प्राणायाम कहलाता है। और ये हमारे प्राण की गति को बढ़ाता है, विस्तार करता है। तो आइए देखिए, हम करते हैं भस्त्रिका। ये भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट करना आवश्यक है। और ये हमारे फेफड़े के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है। सांस के लिए, कफ के लिए, एलर्जी के लिए ये सबसे अच्छा प्राणायाम है। और वृद्धावस्था में लगभग यही सब परेशानियां हुआ करती हैं। तो इसको 5 मिनट बहुत आवश्यक है, भस्त्रिका प्राणायाम। और आइए उसके बाद में हम करते हैं कपालभाति। देखिए सांस को लंबा भरते हैं, फिर पेट से स्ट्रोक देकर सांस को बाहर छोड़ते हैं। और इसकी टाइमिंग 1 सेकंड में 1 बार होना चाहिए। लेकिन जिनको कोई दिक्कत है, हार्ट की परेशानी है या ब्लड प्रेशर की है, तो वो थोड़ा सा धीमी गति से करेंगे। मतलब 1 मिनट में वो 30 ही स्ट्रोक लगाएं। तो जो स्वस्थ हैं उनके लिए तो ये 5 मिनट कपालभाति प्रतिदिन करना है। इससे कपालभाति ऐसा प्राणायाम है जिससे हमारी 99% बीमारियां समाप्त हो जाती हैं कपालभाति करने से। तो इसको भी 5 मिनट कम से कम करना है। उसके बाद में हम करते हैं अनुलोम विलोम। देखिए दाईं नासिका को दाएं अंगूठे से बंद करते हैं। ये 5 मिनट अनुलोम विलोम
अनुलोम विलोम से हमारे सारी नस नाड़ियों का शोधन हो जाता है और हम ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। तो उसके बाद चौथा प्राणायाम जो हम करने जा रहे हैं उसका नाम है वाह्य प्राणायाम। वाह्य प्राणायाम हम सांसों को तेज़ी से अंदर भरते हैं, उसके बाद में बल लगाकर सांसों को बाहर छोड़कर फिर रुक जाते हैं या जालंधर बंध लगा लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं वाह्य प्राणायाम। पेट को पीठ की तरफ ले जाते हैं। ये वाह्य प्राणायाम हम 3 बार से लेकर 5 बार तक करते हैं। और उसके बाद में आइए अब हम करते हैं मानसिक शांति के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, अच्छी नींद के लिए। वरिष्ठ नागरिकों में एक यही समस्या आम समस्या के रूप में है कि उनको अच्छी नींद नहीं आती है। तो अच्छी नींद कैसे आए इसके लिए हम करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी में हम अंगूठे से कान को बंद करके फिर तर्जनी को आज्ञा चक्र में लगा देते हैं। शेष 3 उंगलियां नाक के बगल में टिका देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। उसके बाद में सांस को गहरा भरते हैं और उसके बाद में हम ओंकार का नाद करते हैं भ्रमर जैसे। आइए देखते हैं भ्रामरी। अब हम करेंगे उद्गीत। मौन हो जाते हैं, सांसों पर ध्यान रखते हैं और ओंकार का नाद करते हुए, ओंकार का जाप करते हुए हम ओंकारमय हो जाते हैं और हमारी ये पूरी शरीर ओंकारमय है।
ऐसी कल्पना करते हैं और धीरे धीरे इसके पश्चात हथेलियों को सामने लाकर आपस में रगड़ते हैं। हथेलियां गर्म करते हैं। उसके बाद चेहरे पर इसको धीरे से स्पर्श कराते हैं और इसी बीच स्पर्श कराते हुए आंखें खोल देते हैं। तो ये रहा भ्रामरी और उद्गीत। भ्रामरी और उद्गीत 3 बार से लेकर 5 बार 11 बार ये किया जा सकता है। और इससे भ्रामरी और उद्गीत से पहले जो हमने प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम बताया, इसको 3 से 5 बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी है। और उससे पहले जो हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम बताया, ये 5-5 मिनट काफ़ी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। और इसके बाद में सूक्ष्म व्यायाम, ये हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत आवश्यक है और वो कर भी सकते हैं। हमने चयन भी उन व्यायामों का किया है कि जो उनके सामर्थ्य के अनुकूल है। तो हम ये आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे सभी वरिष्ठ नागरिक ये संकल्प ले लेंगे कि सूक्ष्म व्यायाम के साथ ये प्राणायाम 5-6 प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो वो बुढ़ापे में जवानी का आनंद ले सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।